गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ ऋषिकांत साहनी। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, रीजनरेटिव टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज केयरफुली लिसन। ओके, इन दिस क्वेश्चन, in a gas turbine the compressor takes in air at a temperature of 15 degrees centigrade, compress it to 4 times the initial pressure with an isentropic efficiency of 82%. The air is then passed through a heat exchanger heated by the turbine exhaust before reaching the combustion chamber. Okay, in the heat exchanger 78% of the available heat is given to the air. The maximum temperature after constant pressure combustion is 600 degrees centigrade and the efficiency of the turbine is 70%. ओके, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपको टीएस डायग्राम बना के बताते हैं आपको इसको कैसे लगाएंगे। वन टू डैश 3 4 5, ये आपका 5 डैश। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड T1 कितना दे रखा है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यहाँ कंप्रेस इट टू 4 टाइम्स द इनिशियल। अगर लेट अस अज्यूम दैट P1 आपका दे रखा है, अब तो देन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। P2 इक्वल टू 4 टाइम्स टू इनिशियल प्रेशर ऑफ P1. ओके, इन दिस here data is given. ओके, नेक्स्ट डाटा क्या दिया हुआ देखिए। इसमें दिया हुआ है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर। इट्स मींस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर इक्वल टू 82% एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 600 सेंटीग्रेड। मैक्सिमम टेम्परेचर मींस 64. T4 is 600 सेंटीग्रेड। मिनिमम टेम्परेचर इज T1 and maximum temperature is T4. Between this combustion chamber added. Okay, no, don't worry. देखिए इसके बाद क्या दे रखा है इसमें, टरबाइन कितना दे रखा है। टरबाइन इफिशिएंसी इक्वल टू turbine efficiency how much is given 70%. The efficiency of the turbine is 70%. Okay, 70% efficiency आपको टरबाइन के दे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका अवेलेबल हीट कितना दिया हीट एक्सचेंजर में 78. इट्स मींस इफेक्टिव नेट इज गिवन 78%। मैक्स अवेलेबल हीट 78% इज गिवन। ओके, नेक्स्ट डाटा क्या दे रखा है आर इज गिवन, गामा इज गिवन। ओके, स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे देखिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन टेम्परेचर से। T1 इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इज कन्वर्टेड T1 को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। टेम्परेचर हम लोग इसमें हमेशा केल्विन में रखेंगे। प्रेशर रेशियो P2/P1 देखिए, ये आपका मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर। P2/P1 इक्वल टू 4 या P2/P1 बोलिए, या आप इसको बोल सकते हैं इन दिस फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर फॉर्मूला विल बी चेंज्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा P2/P1 आप ये बोलिए, या इसको आप बोल सकते हैं P4/P5। यहाँ पे 3 क्या है, 3 हम इफेक्टिवनेस को शो कर रहा है। ठीक है, 2 से 3 क्या शो कर रहा है इफेक्टिवनेस, इसलिए P2/P3 नहीं किया गया। इसमें 2 से 1 या तो 4 to 5 आप फिगर दे सकते हैं। देखिए इस फिगर में ये हो गया और ये हो गया, ये दिया हुआ है। क्लियर है? ओके, और उसके नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका इफेक्टिवनेस दे रखा है, टरबाइन एफिशिएंसी दे रखा है और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, कंप्रेसर एफिशिएंसी दे रखा है। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसमें देखिए। स्टार्ट हम लोग हमेशा करेंगे
या तो आप कंप्रेस, अगर एफिशिएंसी दे रखा है तो हम लोग या तो कंप्रेसर से स्टार्ट कर सकते हैं या तो टरबाइन से स्टार्ट कर सकते हो। इसका टीएस डायग्राम मैं थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ, प्लीज आप इसमें देख लीजिए आप लोग इसको। स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसको शो कर रहा हूं 4 to 5, ये हो गया आपका 5 डैश, ठीक है। तो टरबाइन एफिशिएंसी कितना, पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा T4 अपॉन T5, T4 अपॉन P5, T5 इक्वल टू P4 अपॉन P5 के पावर गामा -1 अपॉन गामा। ये फॉर्मूला आपका है गामा -1 अपॉन गामा। गामा वैल्यू कितना दे रखा है आपका 1.4 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा। देखिए मैं आपको आइडिया दूंगा, कैलकुलेट आप इसको सेल्फ करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट सेल्फ करेंगे, मैं केवल एक आइडिया दूंगा कैसे इसको लगाना है। तो T4 अपॉन T5, T4 इज गिवन तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिस फार्मूला यूज्ड, दिस फार्मूला में बी दिस फार्मूला यूज्ड, ओके। तो T4 आपको दिया और T5 निकालने के हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो P4 अपॉन P5 का दे रखा है आपका 4 के पावर गामा -1 अपॉन गामा, गामा बोल 1.4 -1 अपॉन 1.4। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट क्या करेंगे, देखिए इस फिगर से, इस वाले आप फिगर से, एक स्ट्रेट लाइन है, एक डाइवर्ज हुआ है आपका। तो स्ट्रेट लाइन मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ से हम लोग T5 निकालेंगे, ओके। T5 यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है, ओके। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे दे रखा है कम टरबाइन इफिशिएंसी दे रखा है, टरबाइन इफिशिएंसी क्या बताए, फार्मूला क्या था, ये स्ट्रेट लाइन का तो आप निकाल चुके हैं भैया, डाइवर्ज लाइन का क्या है, ये 4 है और ये 5 है। तो देखिए यहाँ पे आइडियल प्रोसेस क्या है 4 to 5, बट रियल एक्चुअल प्रोसेस क्या है 4 to 5 डैश, 4 to 5। तो टरबाइन इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टरबाइन इफिशिएंसी देखने को हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम क्या होगा आपका, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल अपॉन आइडियल होगा, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंसी में से 1 से कम होता है, क्या होता है हमारा 1 से कम होता है। तो देखिए आइडियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए T4 माइनस T5 अपॉन T5 डैश यहाँ पर रहेगा T4 माइनस T5, क्लियर है। तो इस टरबाइन एफिशिएंसी से हमारा क्या, ये हमको T4 पता है, ये T4 पता है और ये T5 अभी हमने निकाला आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से। तो T5 डैश से क्या निकलेगा, T5 डैश क्या निकलेगा, टरबाइन एफिशिएंसी आपको दे रखा है। तो हमेशा जो कंप्रेशर एफिशिएंसी या टरबाइन एफिशिएंसी अगर बात करता है उससे हमेशा क्या निकलता है, हमेशा और हमेशा क्या निकलेगा, डैश, मतलब कि एक्चुअल प्रोसेस का टेम्परेचर निकलेगा। किसका निकलेगा, वो एक्चुअल प्रोसेस का ये टेम्परेचर यहाँ से निकाला जाएगा, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप निकालेंगे T4 निकल चुका, T5 हो गया, T5 डैश आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। T5 डैश निकल गया। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे कंप्रेसर एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो कंप्रेसर एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 to 2 डैश। तो कंप्रेसर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसर क्या है, वर्क टेकिंग डिवाइस है, वर्क टेकिंग डिवाइस, और टरबाइन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस हो, और ये एक्सेप्ट करते हैं कि कंप्रेसर हमारा मिनिमम से मिनिमम वर्क ले। तो इसके लिए टरबाइन कंप्रेसर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1, क्लियर है। ये हमने यहाँ से हमने निकालेंगे T2 डैश, T2 और T1 तो दिया है, बट T2 निकालने का क्या तरीका आपको फार्मूला पता है, T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 के पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो यहाँ हमको पता है P2 अपॉन P1 हमको दे रखा है, 4 दे रखा है, गामा पता हमको, तब यहाँ से T2 निकाल लेंगे और T2 की वैल्यू निकाले कहाँ पुट करेंगे हम लोग, कंप्रेसर एफिशिएंसी में उसको पुट कर देंगे, क्लियर है।
तो उसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। ओके, तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये हो गया, तो यहां से T2 निकल जाएगा। ओके इसके बाद डाटा और दे रखा है 78% अवेलेबल हीट। इसका मतलब क्या है 78% अवेलेबल हीट? इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अभी मैंने आपको टीएस डायग्राम बनाया था। टीएस डायग्राम में 1 1 2 2 डैश, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 3 लिखा था, ठीक है। उसके बाद ये 4 4 5 5 डैश, क्लियर है। तो ये 3.223 223 क्या शो करता है, 223 की शो करता है कि आप जब कंप्रेस करने के बाद जो एयर है वो कहाँ पे गया, वो एक हीट एक्सचेंजर में जाता है। देखिए कंप्रेस होने के बाद जो एयर होगा वो किस में एंटर करेगा, वो एक हीट एक्सचेंजर में एंटर करेगा। मान लीजिए पॉइंट क्या है, ये 2 डैश है, ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर है। ओके, और ये हो गया आपका 6 पॉइंट, और ये हो गया आपका 5 डैश, क्लियर है। तो देखिए 5 डैश क्या शो कर रहा है, 5 डैश एग्जॉस्ट गैस ऑफ टरबाइन। 5 डैश क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट गैस ऑफ टरबाइन विच हैव मैक्सिमम हीट विच विल बी वेस्ट इन एटमॉस्फेयर but due to regeneration it will be utilized in heat exchanger. It will be utilized in heat exchanger available heat. ओके अब इसका हीट क्या यूटिलाइज होगा कहाँ पे, हीट ड्यू टू दिस वेस्ट हीट इट्स टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज अप टू 3 पॉइंट, ओके, विदाउट एनी हीट एडिशन। ओके इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा। तो 5 डैश से जो हमारा टेम्परेचर वेस्ट हो रहा था, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हीट एक्सचेंजर में उसको एंटर करा रहे हैं, और इस लेफ्ट राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से क्या एंटर करा रहे हैं, जो हमारा कंप्रेस्ड एयर है उसको एंटर कराया जा रहा है। तो विदाउट एनी हीट एडिशन यहाँ पे क्या होगा, एक का हीट गेन होगा, एक का हीट लॉस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेश एयर है उसमें वो हीट क्या करेगा, गेन कर लेगा, और एग्जॉस्ट एयर का जो हमारा गैस होगा उसका हीट लॉस होगा। तो ये हमको दे देंगे इसको 6 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 पॉइंट होगा। तो 5 से 6 क्या हुआ, हीट लॉस, यहाँ पे क्या हुआ आपका हीट लॉस हुआ। 2 से 3 क्या हुआ आपका, ये हीट गेन हुआ, ठीक है। तो 5 से 6 आपका हीट लॉस हुआ, 5 डैश से 6 हीट लॉस हुआ है, और 2 डैश से 3 क्या हुआ आपका हीट गेन हुआ है। ओके विदाउट एनी हीट एडिशन, ये वर्ड याद रखिए, विदाउट एनी हीट एडिशन। तो यहां से ये इसको ऐड कर लिया है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है अवेलेबल हीट 78%, तो यहाँ पे दे रखा है 78% अवेलेबल हीट। तो ये क्यों दे रखा है, देखिए 5.5 डैश के वैल्यू निकल चुका है आपका, 2 डैश का टेम्परेचर निकल चुका है, केवल और केवल T3 निकालने के लिए आपको इसको यूज किया जा रहा है अवेलेबल हीट को। तो देखिए इफेक्टिवनेस कितना होगा, इफेक्टिवनेस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए T3 माइनस T2 अपॉन T5 डैश माइनस T2 डैश, T3 माइनस T2 डैश, सॉरी मैं इसको फिर से लिखता हूं, एक मिनट। T3 माइनस T2 डैश अपॉन T5 माइनस T2 डैश। ओके तो आपको यहाँ पे केवल अननोन डाटा क्या है आपका, T3 अननोन है। तो इस 78% जो अवेलेबल हीट है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T3 निकाल सकते हैं, क्लियर है। ओके तो आप यहाँ से T3 निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इफिशिएंसी ऑफ दी साइकिल, जो भी आपका निकालना आपको। तो इफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होगा आपका, देखिए टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशर वर्क अपॉन हीट एडिशन, हीट सप्लाइड कितना गया, एफिशिएंसी हो जाएगा। तो देखिए टरबाइन वर्क कितना हो जाएगा, टरबाइन वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 5, क्लियर है। मैं एक्चुअल की बात करूंगा 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टरबाइन वर्क CP
T4 माइनस T5 डैश। क्लियर है? टरबाइन वर्क हो जाएगा ये, और उसके बाद कंप्रेसर वर्क कितना हो जाएगा 1 डैश। कंप्रेसर वर्क WC इक्वल टू CP कांस्टेंट प्रेशर पे है T2 डैश माइनस T1। यहां से हमारा कंप्रेसर वर्क निकल जाएगा। अब देखिए हीट सप्लाइड कितना होगा, देखिए यहां से कितना था ये आपका 2 डैश और ये 3 और ये 4। तो बताइए हीट सप्लाइड कितना होगा, देखिए यहां से लेके यहां तक तो ड्यू टू हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस की वजह से हुआ आपका। 3 से 4 ये हमारा कंबसन चैम्बर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हीट सप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा QS CP T4 माइनस T3, ये हमारा हीट सप्लाइड हो जाएगा T4 माइनस T3। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं हीट सप्लाइड, और ये डाटा निकालने के बाद हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो ये तरीका आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। ओके, थैंक यू।